हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। होप आप सब बहुत अच्छे हैं। और आज मैं आप लोग के सामने एक डे टू डे लाइफ में फेस होने वाला फीमेल का यूरिनरी प्रॉब्लम जो है उसको मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। मैक्सिमम लेडी जो 50 या अबव 50 होती हैं, कभी कभी बिफोर 50 भी ये प्रॉब्लम को फेस करती हैं। तो जिसको कि हम अपने मेडिकल टर्म बोलते हैं ये स्ट्रेस यूरिनरी कंटिनेंस एंड अर्ज इनकॉन्टिनेंस है। तो इसमें दोनों को मैं वन बाय वन डिस्कस करूँगी। क्या होता है स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस? इसमें क्या होता है कि जब हम कभी ज़ोर से खांसते हैं या ज़ोर से हमारा स्नीजिंग होता है जो कि छींक आता है, या कभी ज़ोर से हम हंसते भी हैं तो यूरिन लीक कर जाता है। तो इसमें तो बहुत मैंने ऑकवर्ड कंडीशन हो जाता है कि लीक हो गया। तो इसके मतलब इसका ट्रीटमेंट घरेलू उपाय क्या है? इसका घरेलू जो पहले तो हमें कारण जानना चाहिए कि इसका कारण क्या है। ये जैसे कभी कभी लेडीज़ जो फेस करती हैं जिनको अस्थमा है, क्रोनिक कफ है, और जिसका कि बहुत बड़ा बेबी जो हुआ, डिफ़िकल्ट डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी हुआ, उसमें भी हो जाता है क्योंकि वो नियर बाई मसल्स वीक हो जाते हैं रिपीटेड पुश करने से। तो उसमें भी होता है, लेकिन सबको नहीं होता है। और जिसको कि क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, वो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में भी ऐसा होता है जो कि वो बार बार जाकर प्रेशर लगाती हैं। तो इसमें ऐसा होता है हमारा जो मसल से वो सब वीक हो जाता है, होल्डिंग कैपेसिटी हमारा ब्लैडर का कम हो जाता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा अंडरलाइंग कंडीशन है, जैसे कफ है, अस्थमा है, हैवी वेट है, अगर हम जैसे हमारा बल्की वेट है, तो ये सब को तो पहले अंडरलाइंग कंडीशन को हमें ट्रीट करना चाहिए, ठीक करना चाहिए। ठीक है। अगर वो सब नहीं है, आप पतली दुबली हैं मतलब, और आपको ये प्रॉब्लम है, तो जैसे इसमें अगर आपका एज 50 अबव है तो मेनोपॉज में भी होता है क्योंकि हार्मोन कम हो जाता है, तो उसमें भी होता है, फीमेल हार्मोन कम होता है उसमें भी होता है। तो उसमें हम क्या कर, ट्रीटमेंट हमारा मेन काम है कि ट्रीटमेंट का है कि ट्रीटमेंट क्या है। मेडिकल पहले तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, और जिसको हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट भी कहते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट। मैं यहाँ पर मेडिकल सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं डिस्कस करूँगी, मैं यहाँ पर जो हमारा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है मैं उसको डिस्कस करूँगी। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? उसमें हम एक चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि वो हमारे जो मसल्स जो है लोअर डाउन मसल्स, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसका एक्सरसाइज है। तो उसको क्या करना है, जैसे कि कभी कभी हमारा सिचुएशन ऐसा होता है कि हमें यूरिन पास करने का है, लेकिन सिचुएशन वैसा फेवरेबल सिचुएशन नहीं है, नहीं जा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने पूरे नीचे के मसल्स जो है, हम अपने पेल्विक मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, स्क्वीज करते हैं, तब उसके बाद होल्ड करते हैं कि भाई सही टाइम आए तब जाके हम यूरिन पास करेंगे। तो इसमें ऐसे ही आपको दिन भर में जितनी बार याद आए उतनी बार करिए। लेकिन एक अगर आप उसको नॉर्मल रूटीन जैसा फॉलो करते हैं, अगर कर सकते हैं, तो आप एक सही कहीं से सिचुएशन में सही पोजीशन में बैठ जाइए, बैठ के उसके बाद उसको ऐसे 8 बार ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करिए, मतलब होल्ड करिए फिर रिलीज करिए, होल्ड करिए, कॉन्ट्रैक्ट करिए, होल्ड करिए, रिलीज करिए। इस तरह से 8 बार करिए। इस तरह से अगर आप दिन में 3 बार करते हैं तो आपको करीब करीब 3 महीना में आपको फ़ायदा दिखना शुरू हो जाएगा। आपको पूरा फ़ायदा नहीं भी हो रहा है फिर भी आप उसको करते जाइए, इसमें तो कोई नुकसान है नहीं। उसके साथ साथ आप अपना, अगर आपको का वेट ज़्यादा है तो वेट को रिड्यूस करिए। आपको अगर कफ है, कफ को ट्रीट करिए, और हैवी लिफ्टिंग से बचिए, कॉन्स्टिपेशन से बचिए, और चाय कॉफ़ी को कम करिए। अगर आप मेनोपॉज हैं तो आप प्रोटीन रिच और ऐसे सोया वगैरह वो सब लीजिए, तो इसमें ये ठीक होता है। और अगर इससे नहीं ठीक हो तो फिर तो आपको डॉक्टर से मिलना ही है। डॉक्टर से मिलिए, और आप जो डॉक्टर बताएंगे मेडिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल, जो भी आपको बताएंगे, जो आपके लिए बेस्ट होगा वो सब आपको बताएंगे डॉक्टर। ठीक है। दूसरा कंडीशन ये है जिसको अर्ज इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको जैसे यूरिन लगा, पास करने का है, आप जैसे पहुँचे बाथरूम, आप टॉयलेट सीट पर बैठने से पहले ही लीक हो जाता है। ठीक है। तो इसको हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। इसमें ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो है ब्लाडर, मतलब ब्लाडर जो है ऑल ऑफ सडन ब्रेन को सिग्नल भेजता है जिससे कि वो
मतलब होता है कि पास करें। ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलने वाली। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ट्रीटमेंट है कि पहले आप अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करिए। जैसे कि आप कम कॉफ़ी आप अवॉइड करिए, टी अवॉइड करिए, और कॉफ़ी टी अवॉइड करिए। फिर उसके बाद आप ये करिए, आपका वेट अगर ज़्यादा है तो वेट को आइडियल वेट लाइए। ठीक है, और दूसरा चीज़ है कि आपको ब्रेन को आपको सिग्नल दे, जब आपको यूरिन पास करने का हो, आपको यूरिन आपको लग रहा है कि पास करना है, तो बाथरूम आप जा रहे हैं तो पहले ही आप ब्रेन को बोल दीजिए कि नहीं, जब तक से मैं नहीं बैठूंगी टॉयलेट पर सीट पर तब तक से नहीं पास करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ब्रेन को सिग्नल देना है। अगर आप 1 मिनट भी होल्ड कर पाते हैं, 30 सेकेंड भी होल्ड कर पाते हैं, डिले कर पाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस तरह से जितनी बार आप टॉयलेट जाते हैं उतनी बार आप अपने ब्रेन को सिग्नल दीजिए कि नहीं, हमको होल्ड करना है, हमको होल्ड करना है। इस तरह से देखिएगा कि वंस इन मिस 1 वीक में आपको अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो ये हमारा जो है, ये 2 यूरिनरी जो कॉमन प्रॉब्लम है जिसको मैंने डिस्कस किया। किसी किसी को दोनों कंबाइंड भी हो सकता है, तो दोनों ही आपको करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप करिए, देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको लगता है कि आपके घर में किसी को ये हेल्प कर सकता है वीडियो, तो प्लीज़ शेयर। ओके, थैंक यू वेरी मच।